दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दल शिक्षण विधि। और बहुत सी शिक्षण विधियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक दो शिक्षण विधियां बच गई हैं, तो आज की क्लास में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे दल शिक्षण विधि, टोली शिक्षण विधि। क्या है दल शिक्षण विधि? इसका जो है प्रतिपादन किसने किया? डेविड वार्डिंग ने 1955 अमेरिका। डेविड वार्डिंग ने इसका प्रतिपादन किया था। दल शिक्षण जो है एक नौचारिक शिक्षण विधि है जिसका प्रयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध छात्र मिशिगन एवं मार्शा ने 1939 में सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। मिशिगन और मार्शा ने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड वार्डिंग ने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए सन 1955 में शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सबसे पहला प्रयोग किया। अतः इस विधि का जो है जनक इन्हें माना जाता है। डेविड वार्डिंग के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक अध्यापकों का दल मिलकर के एक द्वितीय शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करते हैं तो इसे दल शिक्षण विधि कहा जाता है। दल शिक्षण में केवल अध्यापकों का दल होता है जिसका चयन निम्न 3 प्रकार से किया जाता है। आइए देखते हैं। एक द्विविद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक और अलग अलग विद्यालय के एक विषय के अध्यापक, अलग अलग विद्यालय के अलग अलग अध्यापक। ये है दल शिक्षण में केवल जो कि जैसा कि बताया गया है कि दल शिक्षण में जो सिर्फ अध्यापकों का दल होता है जिसका चयन निम्न जो है 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है एक द्विविद्यालय के अलग अलग विषय के अध्यापक होंगे, वहाँ पे जो है 1 से या 2 विद्यालय के जो है अलग अलग विषय के अध्यापक होंगे। दूसरा है अलग अलग विद्यालय के, यानी कि अलग अलग विद्यालय के एक विषय के अध्यापक, एक ही विषय के अध्यापक जो है अलग अलग विद्यालय के रहेंगे। और तीसरा है अलग अलग विद्यालय के अलग अलग अध्यापक, अलग अलग विद्यालय के अलग अलग जो है विषय के अध्यापक रहेंगे। तो ये है दल शिक्षण विधि। तो दल शिक्षण विधि में अगर बात करें कि दल शिक्षण विधि के सोपान की, तो दल शिक्षण विधि 3 सोपान है। प्रकरण का चयन, व्यवस्था यानी कि क्रियान्वयन और मूल्यांकन परीक्षण। इसके बाद जो है हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण विधि, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। बुनियादी शिक्षण विधि भी पढ़ लिया है और जो है बुनियादी शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, प्रयोजना विधि, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। किंडरगार्टन विधि। और क्या आपका बच रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका एक बच रहा है मॉन्टेसरी विधि। क्या बच रहा है? मॉन्टेसरी। तो आइए देख लेते हैं इसी क्लास में मॉन्टेसरी विधि क्या है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, ये इटली की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। मारिया मॉन्टेसरी प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री और चिकित्सक थी। मारिया मॉन्टेसरी जो है ये प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री और चिकित्सक थी। इन्होंने बच्चों को दंड एवं भय से रहित शिक्षा प्रदान करने के लिए खेल पर आधारित इस विधि का निर्माण किया। मॉन्टेसरी चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी। इस विधि का मुख्य उद्देश्य शिशुओं की ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों को विकसित करना तथा गणित एवं भाषा के शिक्षण में दक्ष करना था। इस विधि में ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया गया है। पहला देखिए लीजिएगा, रंगीन कांच की गोलियों का प्रयोग किया गया जिससे बच्चों की जो है दृश्य इंद्रियों का विकास किया जा सके। विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाली घंटियों का प्रयोग किया गया। विभिन्न स्वाद देने वाले पेय पदार्थों का, जैसे बच्चों की स्वाद इंद्रियां जो है, बच्चों को स्वाद इंद्रियों के करने के लिए और विकसित करने के लिए और पता करने के लिए, और विभिन्न प्रकार की सुगंध वाले तरल पदार्थों का जो है प्रयोग किया गया है। बच्चों की घ्राण इंद्रियां, सूंघने के मतलब जिससे बच्चों का पता चल सके, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया गया। और विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने वाली घंटियों का प्रयोग किया गया। खुरदरी, चिकनी, गर्म, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग किया गया। स्पर्श इंद्रियों का जो है पता करने के लिए कि किस प्रकार से बच्चे जो है गर्म या ठंडी वस्तुओं का प्रयोग को छू करके उनके स्पर्श इंद्रियों को जो है पता तो लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से वो कार्य करती हैं। और मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में सबसे सर्वप्रथम जो है बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण करके फिर लिखना तथा उसके बाद जो है पढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में बच्चों को सबसे पहले क्या किया जाता है? बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण किया जाता है, इसके बाद उसे लिखना और उसके बाद उसके पढ़ना सिखाया जाता है। और कुछ और भी पॉइंट हमने नोट किया है जो हमें लगा कि इम्पॉर्टेंट है। तो मॉन्टेसरी जो पद्धति होती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होती है, कहीं पर 2.5 वर्ष भी दिया गया है। इस पद्धति में खेल के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी पद्धति में यह
सभी वस्तुएं जो बालक के खिलौने के रूप में दी जाती हैं उसे मॉन्टेसरी ने शिक्षा साप्रत सामग्री कहकर पुकारा है। तो मॉन्टेसरी ने दुर्बल मस्तिष्क वाले बच्चों पर शोध किया और इस शोध में उन्होंने बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए एक शिक्षण पद्धति दिया, उन्हीं के नाम से मारिया मॉन्टेसरी पद्धति का नाम जाना जाता है। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों को शिक्षा है 3 प्रकार से सिद्धांतों को अपनाया जाता है: स्वतंत्रता, विकास, का स्वतंत्रता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताइए।